आपको क्या कर रहा है तू? क्या ये जो हाथों में मेहंदी आंदी जो लगाए हो ना, ये सब तेरे लिए नहीं है। अगर वो सच में मर गया ना, कम से कम 1.5 साल का बच्चा है, उसके बारे में तो सोचो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह और ये अश्वनी भैया हैं, ये रिया जी हैं। रिया जी से तकरीबन 2-3 दिन से इंस्टाग्राम के माध्यम से बात हो रहा था। रिया जी ने जो बताया ना, यकीन नहीं हो रहा है कि क्या एक पति को पत्नी के साथ इस तरह से करना चाहिए, जबकि ऑलरेडी इनका एक 1.5 साल का बच्चा भी है। लोग बीवी बच्चों के लिए क्या क्या सपने देखता आया, लेकिन जब आती है ना वो जिम्मेदारियां निभाने की नौबत, तो बहुत लोगों की फट जाती है, छोड़ के चले जाते हैं। शादी करते ही क्यों हो यार? नहीं करना चाहिए ना। किसी के जीवन को इस तरह से खिलौना बनाने के किसी का अधिकार नहीं है। अगर उसको बहला फुसला करके अपने जाल में फंसाते हो तो कोशिश करो उसे निभाने की। या एक तो इन जैसे बच्चे गलती करते हैं कि माँ बाप के बातों को मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमेशा उनके खिलाफ चले जाते हैं, अपना मन मर्जी करते हैं, और जब सर पे पड़ता है तो इस तरह से बैठ के रोने लगते हैं। अब रोने से हो जाएगा सब ठीक? हाँ भैया मेरी हेल्प करो। मतलब इस तरह से रोओगे तो हो जाएगा? मुझे कुछ समझ बैठ के रो लो 2 घंटा 4 घंटा, जितना मर्जी उतना फुर्सत से रो लो, अगर तुम्हारा ठीक होने वाला है तो। अगर नहीं ठीक होने वाला है ना रोने से, तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए चुप रहो। कुछ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब दो अच्छा से। तुम्हारे हिसाब से देखो, हम सामने कैमरा लगा दिए, कोई दिक्कत? अब बताओ क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ पे? आप लोग खुद सुन लीजिए ना इनसे, क्यों आए? मेरी 3 साल पहले शादी हो गई थी मेरे हस्बैंड से, और अच्छा। अब मैं अपने ससुर के पास फ़ोन करती हूँ ना, तो वो बात नहीं कराते हैं। और मैं ढाई साल से, मतलब 2-2.5 साल से अपने घर पे रहती हूँ मायके में। अच्छा। अब बात नहीं कराते हैं। ये कहते हैं तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, अब बात नहीं करा सकते, वो ज़्यादा हालत ख़राब है, जब ठीक हो जाएगा तब बात करवा देंगे। और जब भी फ़ोन करती हूँ ये फ़ोन काट देते हैं, और उठाते हैं तो बात नहीं कराते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या सच में उनका एक्सीडेंट हुआ था? देखो मैं बोल रहा हूँ ना, चुप रहो, शांत रहो, सब चीज़ पहले बताओ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? जब तक बताओगे नहीं ना, देखो सामने जो कैमरा है ना, हमारे कुछ ऑडियंस है जो देखते हैं सब, तो जजमेंट उन्हीं का ज़्यादा कारगर होता है हमारे लिए और आपके लिए। तो पहले आप बताओ क्या हुआ, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? भैया 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छा। मतलब हमने लव मैरिज करी थी, और उनके पापा की मर्जी नहीं थी जब। लड़के की? हाँ। अच्छा। कहाँ से पहले बिलोंग करती हो तुम? मैं सर मुरादाबाद से, यूपी मुरादाबाद। अच्छा, यूपी मुरादाबाद से। यहाँ दिल्ली में रहती हो या सीधा वहीं से आई हो मुरादाबाद? मैं मुरादाबाद से आई हूँ सीधा। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मैं अपने ससुर के पास फ़ोन करती हूँ ना, तो वो ये कह देते हैं कि वो हॉस्पिटल में या कोमा में चले गए, या जब तबीयत ठीक हो जाएगी जब बात करवा देंगे। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे, जब मैं प्रेग्नेंट थी 2 महीने की। अच्छा। और मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया, आज तक ना कोई फ़ोन किया है, ना फ़ोन पे बात हुई है, ना मैंने उनको देखा है। और मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि जो बोलते हैं वो आप मान लेते हैं कि आपने पति से कभी बात करने की कोशिश की है? बात करने की कोशिश करी है, बात नहीं कराते। फ़ोन उनके पास फ़ोन नहीं है? उनके पास फ़ोन नहीं है, मेरे ससुर के पास फ़ोन है उनका। अच्छा, उनका फ़ोन ससुर के पास? जी। तो मतलब किसी के माध्यम से कोई लीक नहीं मिलता है, या आपके पति दूसरे किसी के फ़ोन से भी नहीं करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। तो इसीलिए तो हो सकता है सच में कहीं वो ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से बीमार हो, या हॉस्पिटल में या कोमा में जा चुके हो। मुझे लगता है कि मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने अपनी पसंद से शादी करी थी, और उनके पापा की पसंद नहीं थी। अच्छा। तो इन दोनों की, मतलब इन्होंने अच्छा, अपने मतलब बेटे को आप रोक लव लिया। मैरिज शादी किए थे? जी। उसमें उनके पापा की राजी खुशी नहीं थी? नहीं। आपके मम्मी पापा के? हाँ। उनकी थी? हाँ, मेरे मम्मी पापा की थी। लड़के के मम्मी पापा की नहीं थी?
अच्छा, तो फिर वो क्या बोलते हैं उनके पापा, क्या काम करते हैं उनके पापा? उनके पापा वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अच्छा, यही दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में। अच्छा, तो उनका घर और ये सब यहाँ पे अपना है या ऐसे ही रेंट पे वो रहते हैं? उनका ही अपना है। और जब मेरे हस्बैंड मुझे मेरे मायके छोड़ के गए थे ना, अच्छा। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो रिया, शायद हम आज पहली बार मिल रहे हैं, आपके पापा की मर्जी नहीं है और मैं पापा को मनाऊंगा फिर तुम्हें लेने आऊँगा। अच्छा। अब मुझे लग रहा है इन दोनों की शादी है या इन्होंने कुछ करा दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। मुझे नहीं बात कराते हैं ना, मैंने आज तक डेढ़ साल हो गया फ़ोन पे बात नहीं करी है, उनका फेस नहीं देखा। मैं बहुत परेशान हो गई भैया। कुछ शादी के समय जब तुम शादी की थी उनसे, तो जब जैसे तुम कह रहे हो कि उनके पापा की राजी खुशी नहीं थी, नहीं। कुछ डिमांड रखा था? हाँ, ये बोला था कि गाड़ी चाहिए और पूरा दहेज चाहिए। फिर मेरे पापा ने बोला कि हाँ हम दहेज दे देंगे, पर मेरे पापा बीमार हो गए थे। अच्छा। तो नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी होगी, मुझे लग रहा है। अगर ऐसा है तो वो मुझे बता देना। मेरे पापा कह रहे हैं हम अपनी ज़मीन बेच देंगे, लेकिन उनको जितना उनका दहेज है वो अच्छा, दहेज सारा दूसरा अगर शादी वो कर ही लिए होंगे तो क्या करोगे ज़मीन बेच करके? जब उन्होंने मूड बना लिया, मेन रीजन तब तो मुझे यही लग रहा है तुम्हें छोड़ने का। अभी तो नहीं है, शादी हो गई नहीं हुई क्या है, बात क्यों नहीं, बात तो पता लगे क्या बात है। अगर यही फैक्टर है तब मैं सच बोलूं तो बुरा नहीं ना लगेगा तुमको? तुमसे वो प्यार नहीं करता था, तुमसे तुम्हें वो सिर्फ यूज किया, इस्तेमाल किया। मुझे प्यार बहुत करता अगर प्यार होता तो प्यार में गाड़ी घोड़ा बंगला दहेज तिलक ये सब नहीं आता है ना। मुझे कभी नहीं बोला कि मुझे तुम्हारा गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, उनके पापा को चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। वो कह रहे मुझे तेरे साथ रहना है ना। पापा से प्यार थोड़ी ना किया है उन्होंने, तुम्हारे पति जो है तुमसे प्यार किया ना, तुमसे शादी की है। पापा क्या चाहते हैं इससे कोई मैटर नहीं रखता है। अगर तुमसे वो प्यार करते तो तुमसे कम से कम बात तो करना चाहिए, मिलना तो चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तुम जैसे कह रही हो कि 2 साल हो गया जब वो मुझे छोड़ के आए, तो 3 महीना का मैं प्रेग्नेंट थी, तब इस अवस्था में कोई छोड़ के आ सकता है? तुम्हें लग रहा है? बात क्लियर पता नहीं चल रही ना, बात क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे। दोस्तों ये रिया जी हैं, दरअसल मेरठ कहाँ बोले थे? मुरादाबाद से आई हुई है। जैसे इनका कहना है कि इनका 3 साल पहले शादी हुआ था। हालांकि ये लव मैरिज शादी की थी, तो इनके मम्मी पापा की तो राजी खुशी थी उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के के पापा का कोई राजी खुशी नहीं था। उसका उस समय ये डिमांड भी था इनके पापा से कि मुझे कार चाहिए, पैसा चाहिए, यही सब कुछ ना, जो कि इनके पापा उस समय सक्षम नहीं थे देने वाले। तो मुझे हो सकता है कि यही लग रहा है कि उसी के चक्कर में इनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। अगर छोड़ भी दिया गया होता तो ये चीज़ समझ में आता कि हाँ कम से कम जब ये प्रेग्नेंट थी 2 महीना के 3 महीना के, तो कम से कम इनके पति जो उस बच्चे के बाप है वो तो हाल खबर ले सकता था ना। चलो मान लिया कि इनके पति ससुर इनको नहीं मानते थे, घर में एक बहू की दर्जा नहीं मिलती थी, लेकिन पति को तो कम से कम पत्नी को समझना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उनको भी इनसे कोई मतलब नहीं है। अब हुआ क्या कि ये जब दिल्ली आई अपने ससुर से मिलने के लिए, पता लगा करके जैसे तैसे, तब वो कह रहे हैं कि उनका तो एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है, बीमार है, तुमसे मिल नहीं सकते हैं। ये सब क्या है? अगर बीमार भी हैं, हॉस्पिटल में भी हैं या मर ही गए हैं, तो एक पत्नी को इस तरह से छुपाने के क्या मतलब बनता है? अगर मर गए हैं तो इस मांग में जो सिंदूर लगाती है वो लगाने का अधिकार नहीं है, तब तो इसको विधवा के जीवन काटना चाहिए इसको। अगर वो जिंदा है तो उस बच्चे से, उस बाप को मिलने का पूरा अधिकार है, इस पत्नी को उस पति से मिलने का पूरा अधिकार है। लेकिन इन सब को अगर कोई छीन रहा है तो सिर्फ इनके ससुर छीन रहा है, कहीं ना कहीं उस कार और उस दहेज के चक्कर में। देखो तुम्हारा भी गलती है इसमें। अब बेशक तुम यहाँ बैठ के रो रही हो, जब तुम्हारे ससुर का राजी खुशी नहीं था, ये बात तुमको पता थी ना, बताया था। तो फिर लड़के से उस समय ये सब चीज़ बोलना चाहिए ना कि तुम्हारे पापा राजी खुशी नहीं है, शादी हम लोग कर लेते हैं, कल को तुम्हारे घर में अगर कोई घटना हो जाए, कोई कांड हो जाए, तब तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। ये सब बात करना चाहिए ना। उन्होंने बोला था कि मेरे पापा ऐसे नहीं है, मान जाएंगे, मैं मना लूँगा। हाँ मान गए ना, अब मना लो। अब कह रहे हैं ना दूसरा शादी कर लो, जाओ कर लो।
दिल्ली किस बेस पे आई हो? ससुर से बात होता है कभी? बात होती है। उनसे अगर हम मिलना चाहें, संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क कर पाएंगे? नंबर है मेरे पास। नंबर है, बात करते हैं तुमसे? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। एक काम करो, उनको फ़ोन करो, निकालो और उनसे बोलो ना कि एक बार लास्ट टाइम आप मेरे से आके मिलो, इस जगह पे लोकेशन भेज रही हूँ, और नहीं तो मुझे अपने पति से मिलाओ। दोनों में कोई एक काम करो, या तो मुझको पति से मिलाओ या तुम आकर के मुझे यहाँ पे मिलो। मैं लोकेशन भेज रही हूँ। स्पीकर पे हेलो हेलो। हाँ, आप क्या चाहते हो? बात क्यों नहीं कराते मुझे, ये बताओ ना। फिर मेरे को कॉल करा। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, इस लोकेशन पे आ जाओ, आपसे बात करनी है मुझे। मेरे को ना कहीं आना है ना मुझे कुछ है ना, मेरे को तुमसे बात करनी है। तो मुझे मिलाओ पति से। तो मुझे मेरे हस्बैंड से मिलाओ फिर। मुझे 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 अपने पति से मिलना है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा पति तुम जानो, मुझे कॉल मत करा करो, समझी कि नहीं? बोलोगे नहीं मिलोगे तो मैं जाके थाने पे केस करूँगी, ठीक है? तुम मयूर विहार में हो, मुझे पता है। अगर मुझे नहीं मिले ना तो मैं थाने में जाके कंप्लेंट कर दूंगी, मुझे पता है तुम मयूर विहार में ही हो। हेलो। हाँ जी बोलिए, बोलो। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, या इस लोकेशन पे आ जाओ, और नहीं तो मैं कंप्लेंट करने जा रही हूँ। चलो ठीक है, आ रहा मैं। ठीक है, आओ। दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक बाप और एक ससुर में कोई अंतर नहीं होता है। लड़की का मायके में बाप पिता होता है और ससुराल में एक ससुर पिता होता है। अगर दोनों पर से विश्वास उठ जाए तो तीसरा पति होता है, लेकिन तीनों अगर छोड़ दें तब एक औरत 1.5 साल का बच्चा लेकर के इस कलयुग में कैसे जिएगी, कहाँ जाएगी, आप लोग सोच सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर देखो, सुनो, रो मत, बिल्कुल मत रो। अगर रोओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। कुछ देर हौसला रखो, बुलंद रखो। जब 1.5 साल तुम बर्दाश्त की हो तो कुछ देर और बर्दाश्त करो। और ये माइक पकड़ो, ठीक है ना? ये माइक पकड़ो, आपके ससुर आ रहे हैं, उनसे बात करना। पापा जी, एकदम बिल्कुल विनम्रता से, पापा जी आपने मुझे क्यों अलग कर दिया मेरे पति से? उस बच्चे से, उस बाप को अलग कर दिया आप। क्या उस कार के लिए या उस दहेज के लिए जो मेरे बाप से आपने डिमांड किया था? अगर वहीं करना था तो आप मेरे से बोलना चाहिए ना एक बार। मैं अपने पापा से बोलकर खेत बेचवा देती, अपने घर तक गिरवी रखवा देती, लेकिन कम से कम उस बाप बेटे को अलग तो ना होने देती मैं। चलो मैंने गलती किया, मैंने उनसे आपके मर्जी के खिलाफ शादी किया, लेकिन आपके मर्जी के खिलाफ वो बच्चा तो पैदा नहीं हुआ ना। उसमें तो आपकी राजी खुशी थी, आप भी चाहते थे कि मुझे पोता हो, और जब हुआ तो आप दोनों आदमी त्याग दिए, मुझे छोड़ दिए, उस बूढ़े माँ बाप के हाथों में छोड़ दिए मरने के लिए, जो आज वो हॉस्पिटल में दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, अपना एक एक जीवन गिन रहे हो। तो ये सब चीज़ ना उनसे जानना कि आखिर वो आपके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, ताकि इस कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। तब तुम्हारे पास सबूत हो जाएगा। कहीं थाने पे, पुलिस में जाके केस करना हो, कंप्लेन करना है, या छोड़ देना हो, दूसरा शादी तुम्हें करना हो, सबका निर्णय लेने के लिए तुम्हारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है। ये पकड़ो माइक, सब चीज़ उनसे प्रयास करना जानने का। कुछ अगर बोलेंगे ना तो हम यहीं पे हैं, सब समझा के हम भेजेंगे। बंद करो भाई तब तक। A few moments later. क्या हो गया? क्या हो गया? पिताजी क्या चाहते हो तुम? क्यों नहीं बात करवाते हैं? मुझे बात करनी है, मुझे उनसे मिलना है बस। अब तू बैठ आराम से, बैठ इधर बैठ। देख, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार से और इज्जत के साथ, कि भूल जा उसको। समझ ले तेरी लाइफ में वो था ही नहीं, समझ ले मर गया वो, बस। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, क्यों मर गए? तुझको प्यार से समझाई मैंने बात, तू भूल जा उसको।
मैं नहीं भूल सकती उन्हें, प्यार करती हूँ मैं उनसे, ठीक है, और मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, ऐसा नहीं भूल सकती। मुझे उनसे मिला के लेके आओ। ये नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब कह दिया नहीं हो सकता, एक ही चीज़ को लकीर की फकीर है क्या? एक ही चीज़ को बार 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 टेप रिकॉर्डर की तरह बोले जा रही मिलना। जब मना कर दिया कि नहीं मिलवा पाऊंगा, नहीं मिलना है, आगे अपनी ज़िंदगी देखो, क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों पीछे पड़ी है? पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपको दहेज चाहिए, गाड़ी, अरे पागल है क्या? है दहेज की बात कर रही तू मेरे से? है क्या तेरे पास? भूल गई? मर रहा है तेरा बाप, उसको जाके देख जाके अस्पताल में। मैं अपने पापा से बोल दूंगी, वो अपनी जमीन बेच देंगे। पर अपना पहले इलाज करा, घर में नहीं दाने बात कर रही बड़ी बड़ी, बकवास नहीं बिल्कुल। दहेज की बात कर रही, शर्म नहीं आई दहेज बोलते हुए? मुझे क्यों नहीं मिलने देते उनसे? क्यों नहीं मिलने देते? क्यों नहीं मिलने देते? एक ही रट लगा रखी 25 बार। अरे जा अपने बाप को देख, अपने घर को देख, अपनी जिंदगी आगे देख। अरे भूल जा उसको, मैं कह रहा हूँ भूल जा। तुम कैसे दुश्मन बन रहे हो? एक बेटे को अपने बाप से अलग कर दिया तुमने। अलग कर दिया? हाँ कर दिया अलग मैंने, बस खुश। अब भूल जा उसको, कोई जरूरत नहीं आज के बाद से। नहीं मैं नहीं भूल सकती। जिस दिन से आई है शादी करके, उस दिन से मेरे घर में पनौती लग गई। मैं लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी तैसी करा दी मेरे पूरे परिवार की। बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना कि शादी ब्याह कुंडली मिलाओ 10 चीज़ दिखाओ, वो बिल्कुल सही कहते हैं। ये इश्क मोहब्बत का जो जोर रहता है ना, वही घरों को बर्बाद करता है। मानती हूँ पिताजी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कहीं तू मंगली तो नहीं है जो खा गई, या मेरे बच्चे का एक्सीडेंट करा दिया, जिंदगी और मौत के बीच में उसको मरता हुआ छोड़ दिया, और अब भी चैन नहीं पड़ना तुझे। जब कह रहा हूँ कि वो मर जाएगा, जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है, अभी भी नहीं, उस पर डसने को चली आ रही है। पिताजी मेरा 1.5 साल का बच्चा है, उस पर तो रहम खाओ। तो 1.5 साल का बच्चा है, मैंने तो नहीं कहा नहीं है, है? पाल उसको जाके, तेरे घर बार में कुछ नहीं है। अपना जा, जिंदगी आगे जी, जहाँ से जी जैसे जीनी हो। मेरे परिवार और मेरे को तो छोड़। मैं कहाँ जाऊंगी पिताजी? क्यों तेरे माँ बाप ने निकाल दिया क्या तेरे को घर से? शादी तो मेरे आपके बेटे से हुई ना। हाँ तो मरने की कगार पे आ तो गया, पड़ा तो है 1.5 साल से बिस्तर में। तो मुझे अब क्या करेगी? अब क्या जान लेके मानेगी? तो मुझे मिला तो दो, मिला दो मुझे। नहीं मिलाना मुझे, तेरे जैसी मनहूस लड़की को मिलाना ही नहीं मुझे। खुश? यही सुनना चाहती थी? 75 फोन करती है तू, क्यों? जब एक बार बोल दिया समझ नहीं आ रही? अब ये जली कटी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ बुला रही पार्क में सबके सामने, सब काम छोड़ के आ रहा। और क्या दहेज की बात कर रही थी तू? अगर दहेज लेना हो तो शादी के समय ना बोलता। मुझे पता है पिताजी, तुम मिलने नहीं दे रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई चाल है। मुझे मिलने दो। क्या चाहते हो तुम? तुमने एक बेटे को अपने बाप से अलग कर दिया। बैठो, आराम से बैठो, बैठो बैठो बैठो, बोलो। उसने बेचारे ने 1.5 साल का है, उसने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। क्या जवाब दूंगी मैं? बड़ा होगा तो वो पूछेगा मेरा पापा कहाँ है, तो क्या बोलूंगी उनसे? पिताजी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मिला दो। हो गया? जिंदगी बहुत बड़ी है, समझ लो मर गया, ठीक है? दूसरा लड़का देखो, शादी करो, आगे का जीवन बिताओ। नहीं मिल रहा है, तेरे बाप में नहीं क्षमता है, मैं लड़का देता हूँ, मैं शादी करा दे रहा हूँ। खुश? मुझे शादी नहीं करनी। अगर वो मर गए तो मुझे मेरा भी गला घोट दो, मुझे भी मार दो। ये सब बातें मेरे से नहीं करने की जरूरत है, समझी कि नहीं? भूल जा उसको, ठीक है ना? भूल जा। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, समझ आई? ये जो हाथों में मेहंदी वेहंदी जो लगाए हो ना, ये सब तेरे लिए नहीं है, समझी? समझ, ये सब रंग की साड़ी भी ना पहना, सफेद साड़ी पहन के बैठ, समझ ले मर गया तेरा पति, समझ आई? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर वो सच में मर गए ना तो तुम भी नहीं बचोगे। एक बेटी ये क्या कर रही लगेगी तुम तो। ये क्या कर रही तू? हैं? दिमाग खराब हो रखा है क्या तेरा? माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया? कॉलर पकड़ ली मेरा तू? तुम मुझे ऐसे बोल सकते हो? एक
विधवा बोल सकते हो, एक बेटे को अपने बाप से अलग कर सकते हो, मैं तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ सकती क्या? यही दिन देख, समझे? इसीलिए मेरा तेरे इन्हीं सब हरकतों की वजह से ये मेरा लड़का आज बिस्तर पे पड़ा है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, समझ आई? तो मिला क्यों नहीं देते मुझे? मिला नहीं देते कुछ लाज शर्म सब खत्म कर देखी तूने। ये कर रही तू, कॉलर पकड़ेगी मेरा, इतनी हिम्मत हो गई तेरी? मिला नहीं देते। मुझे तो इन सब चीज में भी कोई ना कोई तेरा और तेरे परिवार का नाटक ही लग रहा है किसी ना किसी तरह से। इसमें भी मुझे जायदाद का ही कोई खेल लग रहा है। भाई तेरा बाप तो मरने की कगार पे बेड पे पड़ा है अस्पताल में, अब याद आ रही तुझे? मिलना है। पिछले 1.5 साल से फोन कर रही हूँ। फोन कर रही थी ना, तो 1.5 साल में बता रहा था ना हाल चाल कैसा है, खबर नहीं बताई थी कि एक्सीडेंट हुआ सारी चीज? एक बार भी तुमने मुझे बात करवाई? जब वो होश में ही नहीं है तो क्या बात कर रहा हूँ? तेरे इतने दिमाग में नहीं है क्या? पत्थर पड़े हैं तेरे दिमाग में? एक बार मुझे मिला तो दो। क्या करेगी मिलके? जब डॉक्टर ने मेरे मिलने तक को मना कर रखा है, घर वालों के मिलने को मना रखा है, तू वहाँ जाके क्या करेगी? अरे इससे अच्छा तू अपनी जिंदगी देख, आगे देख। मंदिर मस्जिद, कल वट सावित्री का व्रत था, कम से कम उसी में उसकी पूजा कर लेती लंबी उम्र की। और नहीं तो आगे देख, जिंदगी जी अपनी। एक ही ना, वो ढाल के 3 पात ना बनो कि लकीर खिंच गई उसी को पीटे जा रहे हो। आगे की जिंदगी देख। समझ आ रही है ना तेरे को मेरी बात, है ना? खैर मैं किससे पत्थर फोड़ रहा हूँ अपना? तुम लोग को तो यही सब लव मैरिज और इन्हीं सब में रहना होता है। जो बड़े बुजुर्गों ने 30 त्योहार सब बनाए, तुझे तो ये नहीं मालूम होगा सावित्री कौन थी, बट सावित्री की पूजा क्यों होती है, क्या होती है? खैर मैं किस पत्थर से अपना माथा दे मार रहा हूँ? तू होती ना तेरे जैसी, अगर तेरे अलावा और कोई होती, ठीक है, तो कम से कम वो आज की डेट में दुआ मांगती, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाती, ठीक है ना? यहाँ आके मिलना है का जो सीन क्रिएट कर रहे हो ना, ये नहीं करती। कौन से मंदिर गई तू, उसकी कौन सी शुभकामना? तूने तो मांग तक ना भरी, तूने खुद उसको मार रखा है। मंगलसूत्र पहन देने से कोई पता नहीं होता, ठीक है ना? 16 श्रृंगार भी नहीं मालूम होगा तुझे। क्यों नहीं भरी मांग तूने? क्यों नहीं इतनी बातें पे तेरी? क्योंकि तूने खुद मान रखा है उसको कि वो मर गया। तो जब मैं कह रहा हूँ कि वो मर गया, तो तुझे समझ क्यों नहीं आ रही है बात? समझ आई? मेरे पैर छोड़, समझ आई? मेरे पैर छोड़, ठीक है ना? कम से कम 1.5 साल का बच्चा है, उसके बारे में तो सोचो। समझ आई? और आज के बाद से कॉल या मेरे से मिलने की कोशिश मत करना, समझ आई? अरे क्यों दिमाग खराब कर रही है? हैं? क्यों दिमाग खराब कर रही है? मिला दो प्लीज पिताजी। उठ, अच्छा उठ, एक मिनट उठ, बैठ इधर आ बैठ। देख, रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर, ठीक है? इधर आ, ठीक? सुन, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ तेरे को। देख, मैं भले ही तेरा ससुर हूँ, ठीक हूँ, तो तेरे बाप समान ही हूँ कि नहीं? बोल हूँ बाप समान, ठीक है? चल ठीक है, मुझे तुम लोग की शादी से नहीं, मुझे पसंद था तुम दोनों की शादी हो, हैं? लेकिन रहूँगा तो तेरे बाप समान ही ना। आज बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, देख, है ना? तू अच्छी लड़की है, अगर नहीं होती तो मुझे दिक्कत तेरे परिवार, तेरे बाप से, तेरे से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अगर होती तो मैं अपने लड़के से शादी नहीं होने देता। तू एक अच्छी लड़की है, वो पता नहीं कब आए कब ना आए, जिंदा रहे मर जाए कुछ हो जाए, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाओ, है ना? एक बाप होने के नाते, तेरा ससुर होने के नाते मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है ना? रही बात तेरे लड़के की या वो चीज़, वो सब मैं देख लूँगा, उससे परेशान मत हो। लेकिन तू अपनी ज़िंदगी आगे बिता, एक जगह पे मत खड़ी रहे कि मिलना है कि नहीं। ज़िंदगी में आगे बढ़, भूल जा उसको, सोच ले मर गया तेरी ज़िंदगी में नहीं है वो। ऐसे कैसे सोच लोगे मर गया? प्यार से समझा रहा हूँ, यही चीज़ तू सोच ले, समझ आई? बिल्कुल सोच ले, कोई फ़ायदा नहीं है एक ही जगह एक ही बात को पे रुकने का। ज़िंदगी बहुत लंबी है, उम्र तेरी कुल 25-26 साल की खुद है, ठीक है ना? 50 का होने वाला हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। रही बात नहीं अच्छा मिलता, नहीं तेरा बाप कुछ कर पा रहा, मैं जानता हूँ उसको, वो पैसे का लोभी है, सब चीज़ है, मैं करा दूँगा तेरी शादी, ठीक? लेकिन ये रोना धोना बंद कर, उसको भूल और आगे बढ़ अपनी ज़िंदगी में,
एक बाप होने के नाते मैं तेरे को यही सलाह दे रहा हूँ, समझ आई? आगे बढ़, शादी और सब चीज़ मैं करा दूंगा, ठीक? अच्छा ठीक है, हाँ आपके कहने से मैं शादी कर लूंगी। ठीक है। पर मुझे एक बार मिला दो। फिर तेरी यही सब हरकतें हैं? मिला दो मिला दो मिला दो। एक बार मर गई तू और मेरा लड़का मेरे लिए हमेशा के लिए मर गई, ठीक? जा। और आज के बाद से मेरे को ना कॉल आनी चाहिए तेरी, ना मैसेज, और ना कभी मुझे तेरी शक्ल देखनी। प्यार से समझा लो, इज्जत से, लेकिन तुम्हें को समझ नहीं आनी तो मर, उसी के साथ तू भी मर, और मर गए तुम सब मेरे लिए, समझी कि नहीं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे आप कौन हो? इधर आइए ना, इधर आइए। हम आप नहीं, हम आपके बाप हैं। नहीं तो ये क्यों कर रहे हैं? नहीं बोल रहा हूँ ना, हम ये अरे हम ये तो आप- हाथ हटाओ। ओ हेलो, क्या समझता है अपने आप को? ओए, क्या कर रहा है तू? क्या फिर कैसे पकड़ रहा कॉलर तू? कैसे? जानता है इसका ससुर हूँ मैं। ससुर है? हाँ, कैसे तू कॉलर पकड़ रहा है? इधर आओ, इधर। ससुर हो? ये ससुर हैं? हैं? ससुर का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। तुम एक बिजनेसमैन हो। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं मालूम। तुम एक बिजनेसमैन हो। देखो एक मिनट अपने सुनो। बेटे के साथ बिजनेस किए हो तुम, और वो भी मालूम है। फायदे की, घाटे की बिजनेस नहीं कुछ किए हो। मालूम है जो बोल रहे हो? क्या मालूम है? क्या जानते हो? क्या हम मालूम करे या ना मालूम करे? तुम्हारा ना हैं? 1 घंटे से नौटंकी देख रहा हूँ। जो ये पूछ रही है वो चीज तुम बता नहीं रहे हो। सबसे पहली बात, जब उसका पति शादी की है ना तुम्हारे बेटे से, वो तुम्हारी बहू है? नहीं, ये तुम्हारी बहू है या कहीं बाजार की लड़की है? ये मानते हो कि नहीं इसको बहू? अरे मानता तो हूँ बहू है। कल को किसी गलत ट्रैक पर चले जाए, सहन कर पाओगे? क्या बोला मैंने, आपने सुना नहीं क्या? अगर आप 1 घंटे से देख रहे हो, मैंने दिल्ली है ये। मैं शादी ओ त्यागी जी सुनिए ना, इधर दिल्ली है ये, समझ रहे हैं ना? बहुत सारा यहाँ रास्ता है अपनाने के लिए। अगर अपना लिए क्या करोगे? कहाँ कहाँ जाके समझाओगे? अरे बोल तो रहा हूँ, शादी कर दूसरी। मैं खुद लड़का दे रहा, मैं खुद क्यों कर ले कराया, और शादी? क्या करूं मैं? जब इसका पति जिंदा है, हॉस्पिटल में है, तो आप मिलने क्यों नहीं दे रहे? सोच ले, मर गया भाई। सोच ले। क्यों सोच ले? वाह, कुछ भी सोच ले, सोच ले। तू भी मर गया। मैं तो मर ही गया। अरे खड़ा हो तू फिर। मर गया क्या? तू इधर आओ, अभी तो जिंदा ही इधर है। खड़ा हो मर फिर। जाना है बिल्कुल। एक बात सोचने बताओ, से सब कुछ नहीं होता है। ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि ये तुम्हारे मर्जी से शादी नहीं की थी तुम्हारे बेटे से? अरे भाई इसका साहब, गुनाह यही है ना कि ये लव मैरिज शादी की थी, क्या है ना? समझाऊं मैं आप? यही है इसका गुनाह। जब भी ये सब करने के लिए एक कोट बुलाया। पैंट पहन करके ना एक अबला नारी का तुम इज्जत उछाल रहे हो इस तरह यहाँ पार्क में बैठ करके। मर जा, विधवा की साड़ी पहन ले, क्यों मांग में सिंदूर नहीं लगाई है? तुझे कुछ पता नहीं है? चलो ठीक है, ये मर जाएगी, लेकिन जो इसका 1.5 साल का बच्चा है वो किसके सहारे जिएगा? अरे हैं? बोला तो तुम्हें मैं। सुन ना, तुम्हें तुम्हारे बच्चे इतने प्यारे हैं नहीं क्या? इसके बच्चे को बाप प्यारा नहीं है? बताओ, बाप प्यारा है या नहीं है? इतना तो छोटा है, वो पूछता होगा तेरा बाप कहाँ है, कौन है, किसको जवाब यही सब देगा? करने के लिए बुलाया था मुझको यहाँ। यही सब नौटंकी कर रहे हो आप और बता रहे हो इसको। जब कुछ नहीं मालूम हो ना, कुछ नहीं जिंदगी में, मालूम हो तो मत बोला करो इतना। सर हमें जानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इसको ना पति से मिला दो, बस इसका यही सपना है। नहीं मिला पाऊंगा भाई। उस बच्चे को एक नहीं बाप से मिला दो ना। नहीं मिला पाऊंगा। क्यों? नहीं मिला पाऊंगा। क्या वो मर गया है? तुम क्या इस नहीं धरती मिला पे वो। नहीं है? वो मर गया। देखो झूठ मत बोलो, तुम बोल रहे हो कि 1.5 साल से हॉस्पिटल में पड़ा है वो। तू नहीं मिला पाएगा ना तो मैं तुझे मिला दूंगा। दूसरा भी रास्ता अपना नहीं आता है हम लोग को। सुन भाई ना, तुम्हें नहीं कहाँ पे है? मालूम कौन सी चीज़ों का? हॉस्पिटल में? नहीं किस है। हॉस्पिटल में? क्या मालूम नहीं है? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, ठीक है? उसको एक समझा रहा हूँ, एक बाप होने के नाते, ससुर ने एक बाप होने के नाते समझा रहा हूँ कि अपनी जिंदगी आगे जी, हाँ। ठीक है ना? यहाँ मत क्या रो। चीज का लोभ है कि तू उससे मिलने नहीं दे रहे हो? धन दौलत की चाहिए तुम्हें? दहेज चाहिए, चाहिए, गाड़ी चाहिए। बोल ना। या फिर उससे कुछ लालच है? उसको कहीं कोठे बाजारू औरत बनाना ए, चाहता है? चुप हो जा भाई, चुप हो जा, कहाँ चुप हो है? जा। हैं? कहाँ है? तो देखे बाजारू औरत बनाना चाहते हो? कहाँ है? ए, तुम्हें ऐसी नहीं दहलीज पे मालूम ले आके भाई। खड़ा हमें जानना भी नहीं है, बस मिला दो उसे। नहीं मिला सकता, क्यों नहीं मिला सकता? मर गया है वो, समझ आई? मर गया है वो, यही सच्चाई है। सच में मर गया है? जिस समय एक्सीडेंट हुआ ना,
अच्छा। आज से 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ ना, 3 महीने की पेट से थी है, उसी समय ऑन द एक्सीडेंट मर गया था। आप बोलो तो इतना दिन से साला तुम छुपा के क्यों रखा था उसे? ताकि वो न मर जाए। पूछो डॉक्टर की रिपोर्ट देखो इसकी। एक विधवा पत्नी को तुम 1.5 साल से छुपा करके उसको सुहागन बना के रखा, क्यों? उसका बच्चा आज तक इंतजार कर रहा है कि मैं अपने पापा से मिलूंगा। आज उसको पता चलेगा नहीं मेरा बाप मर गया है, मैं अनाथ आदमी हूँ, कैसा लगेगा उसको? उस पत्नी को कैसा लग रहा होगा इस समय? एक दिन के मरना ठीक है, लेकिन रोज रोज का 1.5 साल से तुम उसको जिंदा मार रहे हो, जिंदा लाश बना के रख दिया उसको। चुप चुप, कोई वो नहीं है अभी। है? क्या अधिकार है? इधर देखो ना, क्या आपके बेटी के समान नहीं है? बोला तो अभी भी बोला, 10 बार बोलता आपकी बेटी है, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। इस जगह पे अगर आपकी बेटी होती तो 1.5 साल से पति जिसका मर गया है उसको इस तरह से तुम जिंदा करके रखते, उसको ये दिलासा देते। एक फोन तक तुम लोगों ने नहीं किया कि हाँ वो जिंदा है या मर गया है, और जब ये करती है अपने बच्चों के लिए तो तुम उसे टार देते हो। क्यों भाई? कौन से गुनाह किया है इसने? तुमको 10 लाख 20 लाख दहेज नहीं मिला, यही गुनाह है ना इसका? कैसी बात तुम कर रहे हो? कैसी बात? दहेज की बात हो रही है? अरे तू है तुम्हारे जैसे ससुर पे, तुम कभी किसी बेटी का बाप नहीं बन सकते हो। जिसको बेटी है जाके उससे पूछो उसको कितना दर्द होता है अपनी बेटी के लिए। चुप हो जा, चुप हो जा। 1.5 साल पहले तू विधवा हो गई थी, आज नहीं हुई है। जाके बता दे अपने बेटे को कि तू अनाथ हो गया है, तेरा बाप मर गया है, और मिटा दे इस मांग के सिंदूर। इसमें मत लगाइयो आज के बाद मांग में सिंदूर। जाके सफेद साड़ी पहन ले और भूल जा कि ये तेरा ससुर है। आजाद हो गया ना, इसी से तुझे तकलीफ थी ना। जा निकल, बहुत तकलीफ थी ना तुझे, फोन तक नहीं उठाता था। अरे कोई दूसरे किसी को हेल्प करता है, मदद करता है। करा तो राम बोला, तुम्हारी बहू है ये। लड़का से शादी कर। अरे कुछ जब पता है तो इसको घर में तुम अपने बहू की तरह नहीं रख सकते। तुम जाओ, चुप हो जा, चुप हो जा। अपनी जिंदगी जिए आराम से, आगे जिंदगी। मैंने बात सुन, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सोनी भैया इधर लगे। 1 मिनट रुकिए। लाखों करोड़ों ऐसे भी बीवियां हैं जो कि विधवा बनकर अपने घर में पूरी उम्र बिता रही है। चुप हो जा, चुप। ठीक है, उसकी मर्जी होगी तो शादी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। जबरदस्ती नहीं है। अगर इस जगह पे सच बताना, अपने इस दिल पे हाथ रखो, इस जगह पे तुम्हारी बेटी होती, क्या तुम इसी तरह कर? उसे सब चीज छुपा के रखते, उससे उन सारी जो एक इसमें मैं बताऊं, काम है मान के चलो। मेरी बात सुनो पहले, पूरी जवाब सुन लो मेरी। जो आदमी मरने के बाद जो सारी अंतिम प्रक्रिया होती है, क्या पत्नी को सब करने का धर्म नहीं होता है? उसको उस सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है, क्या उन सब चीज़ों से छुपा कर रखा जाता है? ये सब छुपाने वाली चीज़ है। अरे मृत्यु एक ऐसी सत्य है जिसे दुनिया के कोई इंसान झूठा नहीं बना सकता है। लेकिन तुमने एक उस बीवी से, उस माँ से तुमने डार्क में रख के छुपा कर आज तक जिंदा बना कर रखा है। हॉस्पिटल में है, कोमा में है, अब है, कल ठीक होगा, पर क्या है यार? मर गया है तो सीधा बोलो हाँ मर गया। तेरे नसीब में नहीं था, जितना दिन साथ था उतना दिन तूने उसके साथ रहा। मैं तेरे कोई खिलाफ नहीं, तो तुम अनाप शनाप बात बोल रहे हो यार। बेटी है ना, तुम्हारी बहू है, कल को जाके किसी धंधे पे बैठ जाएगी, तुम्हारा इज्जत नहीं जाएगा। नहीं कोई पूछेगा किसकी बहू हो, तो फलाने का बहू, त्यागी जी का बहू। त्यागी जी तो वो सीना 42 इंची करके घूमेंगे, हमारी बहू धंधे पर बैठी है। वाह, तीर मारे हो आप। जाओ जाओ, आपकी आवश्यकता नहीं है। भेज दूंगा इसके बाप के पास, भेज दूंगा इसके बाप के पास। इतना कैपेसिटी हमारे अंदर है कि इसके बाप से जाकर मिल लूंगा और इसके जीवन तक, दूसरी जब तक शादी ना हो जाए तब तक हेल्प करूंगा। जाओ, आवश्यकता नहीं है आपकी। देखिए, हो सकता है मेरी बात को सुनिए, मेरा तरीका गलत हो, लेकिन नीयत में मेरे कोई खोट नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा चाहता है हमेशा खुश रहे अपने बच्चे के साथ और अपनी जिंदगी आगे जिए। त्यागी जी 26 साल की उम्र सुनिए में ना, बड़ी कोई कम नहीं होती। नियत से जीवन नहीं चलता है ना, किसी का जीवन नियत से नहीं चलता है। एक पति और एक पत्नी के जीवन में पत्नी के क्या अहमियत होता है, आपकी बीवी है नहीं है ना, होती तो आपको पता चलती।
जाओ जाओ, क्यों अब रुके हो यहाँ पे? जाओ, आज़ाद हो आप। समझा के इसको भेज दूंगा जैसे तैसे। पागल थी ये। मैं ले जा रहा हूँ इसको, अपने घर ले जा रहा हूँ, अपने साथ ले जा रहा हूँ, फिर बैठ के हम लोग को जो कर रहे हो हम कर लेंगे। इतने दिनों से कोई फिक्र नहीं थी, आज फिक्र हो रही है कि अपने बहू को घर ले एक बोझ था कि इसको बताया नहीं है, इसको मालूम नहीं, आज वो बोझ उतर गया, तो अब ये जिम्मेदारी लग रही है मुझको मेरी। कहाँ? इधर उसका अंतिम संस्कार जब किए थे तो उसका गंगा जी में विसर्जित करते हैं ना, और रखे हैं अभी? नहीं, विसर्जित कर दिए। उन सब चीज़ों से वंचित रखा है इसको आप। अरे पेट से थी ये, आप समझो मेरी जगह आके, ठीक है? कल को ऊंच नीच हो जाए, सेहत में कुछ हो जाए, बच्चे को और जच्चा बच्चा दोनों को। तुम जाओ यहाँ से, निकलो। गुस्सा मुझे मत दिलाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। तुम उसके लायक नहीं हो, एक बाप के लायक नहीं हो, एक बेटी के बाप के लायक नहीं हो। निकलो यहाँ से, नहीं तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। यहाँ से तुरंत निकलो। उसका जीवन में तुम्हारे हस्तपेक्षा अच्छा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। किसके पास आके रुकी हो यहाँ पे? हैं? फ्रेंड रहती है यार। फ्रेंड रहती है? क्या करोगी अब? किससे जाके मिलोगी? या अभी भी तुम्हें शक लग रहा है, डाउट लग रहा है? शक लग रहा है, डाउट लग रहा है? नहीं ना? क्या करोगी अब? घर जा रही हूँ। देखो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तुम अभी अपने सहेली के पास जाओ, ठीक है? और तुम्हारे ससुर से मैं ढंग से बात करने का प्रयास करूँगा। वहाँ तुम्हारा अधिकार है उस घर में, ठीक है? क्योंकि तुम उनकी बहू हो और उनके बेटे का ना एक बच्चा भी है, तो उस घर में जितना उनका अधिकार है तुम्हारा भी है, ठीक है? अगर दूसरा भी शादी करोगी ना तो तुम वहीं से करोगी, उसी अधिकार से करोगी, और उसके लिए मैं उनसे ढंग से बात करूँगा। वो सारी हक ना तुम्हें दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना ना जिससे कि तुम्हें बदनामी उठाना पड़े। चलो जाओ अपने सहेली के पास, ठीक है? 1-2 दिन वेट करो, टाइम लो, उसके बाद मैं खुद फ़ोन करके बताऊँगा। बंद करो भाई।